नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। यूपी के सुल्तानपुर जिले के लंबुआ क्षेत्र में स्थित पौराणिक स्थल धोपाप धाम में गंगा दशहरा पर्व प्रसिद्ध पौराणिक स्थल धोपाप धाम में 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने गोमती नदी में आस्था की डुबकी लगाई। अन्नदान, पिंडदान व गौदान कर धर्म कर्म में आस्था जताते हुए भगवान राम जानकी के मंदिर में पूजन अर्चन किया। तेज धूप भी धोपाप धाम में उमड़े जन सैलाब को नहीं रोक पाए। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर प्रशासन की नजर थी। तमाम समाज सेवी संस्थाओं ने भक्तजनों को जगह जगह प्रसाद व शरबत का वितरण किया। लंबुआ तहसील मुख्यालय पर 8 किलोमीटर उत्तर दिशा में स्थित तीर्थराज धोपाप में गुरुवार को 1 लाख से ज्यादा महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने गोमती नदी में आस्था की डुबकी लगाई और राम जानकी मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन करके आरती में शामिल हुए। धोपाप धाम में भक्तगण अन्नदान, पिंडदान व गौदान करके धर्म कर्म में आस्था जताई। कोरोना के बाद इस वर्ष श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ दिखी। आसपास के क्षेत्रों के अलावा कई जिलों व अन्य राज्यों के श्रद्धालु पापों से मुक्ति पाने के लिए यहां पर स्नान करने के लिए आए थे। धोपाप धाम में किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए एसडीएम महेंद्र श्रीवास्तव तथा मेला मजिस्ट्रेट नायब तहसीलदार गरिमा भार्गव के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर नजर बनाए था। कोतवाली प्रभारी अशोक कुमार सिंह मेले का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते रहे। प्रतापगढ़ जनपद से आई 60 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने पर घाट पर ही मृत्यु हो गई। एम्बुलेंस की मदद से प्रशासन ने बुजुर्ग महिला के शव को लंबुआ भिजवाया। लंबुआ से लेकर धोपाप धाम तक जगह जगह समाज सेवी संस्थाओं ने भक्तजनों को प्रसाद दिया और शरबत का वितरण किया। लंबुआ में हिंदू मुस्लिम एकता समिति के अध्यक्ष सुशील बरनवाल, खुर्शीद अहमद, शादाब अंसारी आदि ने भक्तगण को शरबत पिलाया। रामपुर कुर्मिया चौराहे पर संजय वर्मा, ग्राम प्रधान मुरली ने भक्तगणों को शरबत वितरण किया। धाम में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चिकित्सा शिविर लगाए गए थे। प्रशासन ने नाव तथा गोताखोरों की व्यवस्था की थी। जनकथाओं के अनुसार रावण का वध करने के बाद भगवान राम को ब्रह्महत्या का पाप लगा था। ऋषियों के सुझाव पर उन्होंने धोपाप धाम में स्नान कर पाप से मुक्ति पाई थी। ये स्थान आज भी रामघाट नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि धोपाप धाम में स्नान करने से पापों से मुक्ति पाई जाती है। रामचंद्र उपाध्याय, पुजारी, धोपाप मंदिर। महाराज, गंगा दशहरा का पर्व क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है? महत्व भैया ऐसा है कि गंगा दशहरा जो है, भगवान राम जब रावण को मारे थे, उनको ब्रह्महत्या का पाप लगा, तो पाप से मुक्ति जो है सीधे पाप पुण्य यहाँ मिला है। अब क्योंकि कहने का मतलब है जैसे ब्राह्मण रावण भी बहुत बड़ा पंडित था, तो कहन की पाप धोए धोत पाप में दियरा देव के दान, हर सैनी में सहन किया रामचंद्र भगवान, और राम सदा करते समन। ये कहे तीनों के पाप ताप अब से तीनों का समन भगवान स्वयं करते हैं, लेकिन धोया पाप से राम का धन्य धाम धोत पाप। तो उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या करके जब भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या आए और सिंहासन पर बैठे, तो उनका चित्त जो है हमेशा शांत रहने लगा। आसानी से भगवान इस कारण को समझ लिया कि हमने उत्तम कुल ब्राह्मण रावण हत्या किया है, इसका अपराध जो है हमारे सर पर है। तो अपने गुरुदेव के पास गए, उनसे निवेदन किया, प्रभु ये सब क्या है? कहन की पाप की काली छाया जो है आपको सोते जाते उठते बैठते चलती जाती थी। कहना आपको ब्रह्महत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण भी बहुत बड़ा पंडित था। कहने इससे मुक्ति कहाँ मिलेगी पाप से? कहन की गोमती में बहुत बड़े बड़े कुंड है, जिसमें एक कुंड ऐसा है कि इसमें स्नान कर काला कौआ जो है उससे सफ़ेद हो जाता है। कहन कि आप कैसे पता लगेगा? कहन कि आप एक यज्ञ करें तो गोमती किनारे, तो यहाँ नहीं किए हैं, बीच रास्ते में केवल नवीं शरण में 88,000 ऋषियों के साथ भगवान यज्ञ किए हैं। यज्ञ करने लगे तो मंत्र आवाहित पर वो कौआ आया जो भगवान राम का बचपन का साथी था। तो मुन बशीर ने आदेश किया कि इस कौए के पनपत्र में दोने में रखकर गोमती में प्रवाहित करो, और इस पर ध्यान रखते हुए गोमती के किनारे साथ साथ चले, जहाँ कौआ सफ़ेद हो जाए वही कुंड है। तो वहाँ से कौआ चला है लखनऊ सुल्तानपुर दियरा आया है, वहाँ रात को कौआ है विश्राम किए हैं, दीपोपदान किए हैं। इसके उपरांत जब वहाँ से सुबह होते हुए जब चले हैं परशुराम कुंड, जब दंड कुंड, एक बाद धूत पाप कुंड। पुराणों में धूत पाप के नाम से धूत पाप नहीं है, धूत पाप महाराज जी है पहले धूत पाप कुंड में जब यहाँ है, तो जब कौआ यहाँ आया सफ़ेद होकर भगवान के पास चला आया। महाराज, यहाँ श्रद्धालु कहाँ से आते हैं नहाने? वैसे तो भैया यहाँ जो है हर प्रांतों से आते हैं, चाहे 2 आए, चाहे 4 आए, चाहे 10 आए, 5 आए, हर प्रांतों से श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने, क्योंकि इस समय इंटरनेट पर चल रहा है। जैसे जैसे लोग सुनते हैं वो उसी प्रकार से अपने दवा बोलते हैं, चलो भाई हम धोपाप स्नान करेंगे, धोपाप है कहाँ, तो देखने के लिए यहाँ आते हैं। कितने लोगों ने लगभग यहाँ आज स्नान किया होगा? लाखों आदमी से कम थोड़ों लोग डुबकी लगाए हैं इसमें। अच्छा बाबा, यहाँ कोई डूबने उबने से कोई दिक्कत किसी को? भैया भी तो हमको नहीं पता है, लेकिन पता लगा कोई एक औरत मर गई, लेकिन वो अपने आप मरी है।
हाँ हार्ट अटैक हो गया है। और कोई असुविधा यहाँ? नहीं और कोई असुविधा नहीं है। हाँ थोड़ा असुविधा रात में हुआ था कि हमारे दिन में यानी रात से लेकर सुबह तक कि हमारा जो है ये गेट नहीं खुला, गेट जो है हमारा बंद करवा दिए थे एसडीएम साहब। कहन की जैसे कहते हैं कि यहाँ मर जाएंगे, ज़्यादा गहरी है। आज काज यानी 200-400 वर्ष से हम जानते हैं मेला लग रहा है। हाँ कोई मरा? कोई नहीं मरा। गहरी है नदी यहाँ हमारे यहाँ नीचे, वहाँ बल्कि 20 आदमी मरे हैं हर समय, हर साल 1, 2, 3, 4 हमेशा मरते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई नहीं। हाँ एक बार 2016 में एक आदमी मरा था लड़का। धोपाप मेले में जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होनी थी वो कल ही पूर्ण कर ली गई थी और मेला आज सभी के सहयोग से सकुशल संपन्न हो रहा है। वर्तमान में 11 बजे तक भीड़ काफ़ी कम हो गई है। एक दुखद घटना केवल ये हुई कि एक महिला गायत्री सिंह वाइफ ऑफ वीरेंद्र सिंह जो कि प्रतापगढ़ की रहने वाली थी, वो मंदिर की सीढ़ी पे आज स्नान करने के बाद मंदिर की सीढ़ी पे जब आई फिर वहीं पे गिर गई। वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई, तो उनको उनके परिवारीजनों के साथ में एम्बुलेंस से भेज दिया गया है। और किसी डूबने वगैरह की किसी तरह कोई घटना नहीं हुई। एसडीआरएफ की टीम रात 1 बजे से लगातार नदी में घूम रही है कि कोई भी आदमी अगर गहरे पानी में जाता है तुरंत उसको रोक देती है और हम लोग इस मामले में भाग्यशाली रहे कि कोई भी घटना इस प्रकार की नहीं होने पाई। सर और चेन स्नैचिंग जैसे हर साल होती है, इस साल चेन स्नैचिंग के संबंध में 2 शिकायतें हमारे मौजूद रहते ही वहाँ पे आई थी और एक व्यक्ति उसमें पकड़ा गया है। पुलिस आपको इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध करा देगी। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। इस खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।